बड़े थे, उसने पंख फैला के बैठ गए और थोड़ी देर में उस हंस के बगल में एक काग उड़ते हुए आ गया और काग वहीं हंस के बगल में ही बैठ गया। और काग बैठते ही उस यात्री के ऊपर बीट कर दिया। और यात्री कौन था? वो शिकारी था। शिकारी के ऊपर जब बीट गया तो ऊपर को दृष्टि गई तो उसने देखा कि तो हंस बैठा है और वो करने वाला बीट चला गया। और शिकारी तुरंत ही धनुष बाण चढ़ाया और बाण को छोड़ दिया। तो बाण छोड़ दिया तो किसके लगेगा? हंस के लगेगा। लेकिन संगत किसकी करा था? काव्य की संगत से हंस को भी खराब कर दिया। और 1 मिनट के सत्संग से जीवन बदल जाता है, हमें राह दिखने लगता है। मिलता है या नहीं मिलता? अभी भजन कर रहे थे, भजन करते समय घर की याद नहीं, न पशुओं की याद, बिल्कुल हमारा मन तो सीताराम में ही लगा और सबका लगा था। वास्तविक है कि ये एक क्षण तो हमारा ध्यान लगता है प्रभु में, लीन हो जाता है, घर बार की याद भूल जाती है, कुछ भी सुध नहीं रहती है। तो सत्संगति और संगति, संगत भी विचार के करनी चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। और सत्संग में जो बातें आपको अच्छी लगे उनको अपने जीवन में उतार लो, और जो आपके मन को अच्छी ना लगे उनको बाहर कर दो। पानी आपको पीना है तो पहले झोल में पोखरों का पानी पीते थे हमारे जमींदार भाई, हमने भी पिया है और आपने भी पिया होगा। ये झोल का पानी खूब पिया है। तो पानी को यूं कर देते थे और पानी कहाँ बर्तन थे, उसी में पशु भी नहाया करते थे और हमारे जमींदार भी पोखरा का पानी पिया करते थे। और अब भी पीते हैं उनको, हाँ, और उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। और अब कहते हैं बोले भाई गर्म पानी स्वाद भी था, आधा मिट्टी का वो पानी स्वाद है। तो हमारे कहने का मतलब है जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए। और सुन ले, ये संसार में कुछ है नहीं, ये जीव की स्थिति क्या है? मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। जब यहाँ से जाएगा इसका हिसाब सारा ले लिया जाता है। पहले तो बच्चे हिसाब ले लेते हैं और फिर बच्चों से थोड़ा बहुत बचता है तो फिर हाथ अपने आप खुल जाते हैं, यहाँ से कुछ लेके जीव नहीं जा सकता। एक बुढ़ा था जिसका अंतिम समय आ गया और अंतिम समय में खाट पकड़ लिया, लेकिन बच्चे उसके ठीक नहीं थे। बच्चों को देखता दुखी रहता, बोले एक तो मैं मरने वाला हो गया और ये क्या करेंगे, ये घर को भी नहीं संभाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये इतनी खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, बिल्कुल बेकार बालक से। एक दिन क्या था, एक दिन खाट में लेटा था और बगल में एक जो है उसका एक आप बोलते हो पाडा बोलते हो, छोटा सा बच्चा भैंस का, तो पाडो बंध रहा था खूंटे पे और उसके कने एक बुहारी पड़ी थी झाड़ू काटने वाली। वो तो जीव है तो वो पाडा उस बुहारी को झाड़ू को चबा रहा था, खा रहा था और बुढ़े की नजर जा रही थी, लेकिन बुढ़ा उसको कुछ बोल क्या करे, वो तो खाट लग रहा है, पैरों से उठ नहीं सकता। तो अब उसकी आवाज़ भी कंठन घुरघुराए थे, क्योंकि अंतिम समय एक कंठ रुक जाता है, आवाज़ नहीं निकलती। जब अंतिम समय आता है तो कंठन घुरघुराए थे, फिर आवाज़ नहीं निकलती। फिर बच्चे परेशान होते हैं, बोले भाई बापू नहीं बोलता है, जल भी नहीं जाता, तुलसी दल भी नहीं जाता, दूध भी नहीं जाता। तो फिर कंठ, तो उस समय बोले बापू कुछ बोलने वाला है लेकिन बोल नहीं सकता। तो बच्चों ने समझा कि बापू के पास माल बहुत है, इब दिया नहीं से, अब बताना चाहता है लेकिन बतावे कैसे। बालकों को ये था कि पैसा दे ली होगा इसके कने, कहीं बतावेगा। तो बच्चे चले गए, ईब तक डॉक्टर के पास नहीं गए पिताजी के लिए कि पिताजी हमारो बीमार से कई दिन से खाट लग रहा है, लेकिन धन के चक्कर में डॉक्टर के पास जाते हैं। बोले साहब हमारो पिताजी तो ईब जाने वाला है और कोई गुंजाइश हो तो बताओ। बोले कैसी स्थिति है मरीज की? बोले कंठ अवरुद्ध हो गया है, कंठ रुक गया है। तो डॉक्टर साहब समझ गए कि उसका कुछ ही समय का जीवन है, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार बुढ़े को मैं बुलवा दूंगा, लेकिन उसका खर्चा आएगा 25,000। अरे उन्होंने कहा महाराज 25 के बाद 50 लो, लेकिन बोलना चाहिए। उनको था कि एक ही बार बोल जाए तो काम तो बन जाएगा। एक डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने जैसे इंजेक्शन दिया तो बुढ़े ने बोला अरे मूर्खों, पाडा झाड़ू खा रहा है, एक तो मैं जिंदा हूँ, मेरे जिंदा रहते रहते तुम लोग ये कर रहे हो और मेरे जाने की बात क्या होगा। बालकों ने कहा अरे तेरे को मरना ही था तो 50,000 और चले गए। तो फिर अंतिम समय ये होना है, इसलिए हम ये कहते हैं देखो माया तो सबके ऊपर है। अभी यहाँ बैठे हैं तो माया नहीं है, यहाँ से उठ के चलेंगे तो माया फिर से अपना काम करेगी, उसका काम है। वृंदावन में
लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा, बोले मैं आपकी ब्रज नगरी नहीं देखा आज तक, और दुनिया ब्रज नगरी जाती है। तो लक्ष्मी जी ने को भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले तू ब्रज नगरी ना देखे तो बढ़िया। तो जब कोई चीज़ को मना करो तो मना करने के बाद ये बिरबानी महिला और ज़्यादा हट करती है, बोले ये तो जरूर जाऊंगी, ये ब्रज नगरी जरूर देखूंगी। तो अब ब्रज नगरी लक्ष्मी जी की ससुराल है, और ससुराल को जब कोई महिला जाती है तो अपनो मेकअप शेकअप करके डेंट पेंट करके सारों तो जाओगी। एक लक्ष्मी जी ने लाल धोलो मुंह कालो पीलो स्याही सब लगा लिया, चेहरे को खराब कर दिया। परमात्मा ने जो हमको शरीर दिया है उसको खराब कर देना है, खराब कर दिया। अब वहाँ वृंदावन में अटल्ला चुंगी के पास जाके उतरी लक्ष्मी जी, और वहाँ जो भगवान के भगत हैं, तो भगवान पहले कह दिए थे, बोले वहाँ जो मेरे भगत हैं बोले वो टेढ़े हैं, बोले जी वो किसी से बोलते भी हैं तो सीधे गाली देख के बोल रहे हैं। अब बोले वहाँ की जो गलियाँ हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी है और भीड़ी रास्ता है, देखा है आप जो लोग गए हो। अब बोले वहाँ जो जमुना मैया बह रही है, बोले वो भी टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। और बोले और तो और मैं भी टेढ़ा ही खड़ूस हूँ, तो वहाँ ना जाओ तो बढ़िया, बोले ये तो जरूर जाऊँगा। एक लक्ष्मी माता वहाँ पहुँची, और पहुँच करके एक बाबा जी जैसे हम लोग भजन करते हैं ना, ये माला झोली लेकर के गले में माला झोली को डाल रखे थे, तुलसी की कंठी माला गले में ढाल कर रखे थे। एक लक्ष्मी जी ने देखा, बोली ये भगत से भगवान के। एक लक्ष्मी जी गई और बाबा जी की गले में जो झोली थी, झोली को पकड़ लिया। अरे बाबा तू क्या कर रहे हो से? भगवान अपने भक्तों को पहले बता देते हैं, बोले भाई भक्ति मिलने से पहले मेरी माया आती है, और माया जो है भजन को भंग करती है। तो बाबा जी को वेरा था कि मतलब ये कोई चुड़ैल फुड़ैल आ गई और ये मेरे भजन में बाधा करे, क्योंकि चेहरा वैसे भी खराब था, धोलो पीलो लाल का शाही लगा रखी थी। बोले ये कोई चुड़ैल आ गई, ये भजन में बाधा करेगी। तो बाबा जी थोड़ी और पीछे है, लेकिन लक्ष्मी जी को संतोष नहीं हुआ, फिर से गई। अरे बाबा तू क्या कर रहे हो से? बाबा को आ गया गुस्सा। बाबा ने कहा, अरे रात तेरे कसम को भजन कर रहा हूँ, रोके कर। एक लक्ष्मी जी वहाँ से भगी, जब झटका लगता है तो भगी तेजी के साथ और भगवान के पास गई। बोले आप तो अपने भक्तों के हृदय में बसते हो और भक्तों को पहले बता देते हो कि लक्ष्मी आने वाली है। बोले नहीं, मैं नहीं बताता किसी को। भगवान कहते हैं, बोले ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं देवर्षि नारद जी, बोले मैं कहाँ रहता हूँ? बोले ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। कोई मेरे को वैकुंठ में जाके देखे तो मैं नहीं मिलूंगा। योगी नाम हृदय चा, ना तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। कोई समझे योगी की नहीं, योगी 24 घंटा मेरे को बांध के रखते हैं, लेकिन कहाँ रहते हो महाराज? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, बोले जहाँ मेरे भगत मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, बोले तत् प्रतिष्ठामि नारद, बोले हे देवर्षि नारद मैं वहीं पर निवास करता हूँ। तो बोले मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। लक्ष्मी जी कही, ईप तो साथ में लेके चलूँगी। ईप तो तेरे फोन कर दिया होगा, बता दिया होगा कि मेरी लक्ष्मी आ रही है। बोले ईप तो साथ में लेके चलूँगी। दोबारी फिर से योजना बनाई। एक भगत था, तो भगत का जब बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, बच्चों से कहा, बोले बेटा ईप तो मेरा चौथापन आ लिया, भजन करने की उम्र से, तो एक काम करो, एक माला बनवाओ खाती करने जाके। बोले बाबा किसकी बनवाओ माला? बोले ये कीकर को पेड़ खड़े उसे घर में, इसको कटवाओ। कीकर के पेड़ को कटवा दिया। इतनी भारी भारी सी मणियाँ खाती करने गए बालक बैलगाड़ी में धर के, और बोले 108 मणियों की भारी भारी सी मणियाँ बनवा दिया। और मोटा सा रस्सा जैसे पहले कुआं से पानी चलाया करते थे, वो रस्सा उसमें डलवा दिया। एक जब खाती ने बना दिया तो उस माला को बैलगाड़ी में धर के ले आए। बोले बापू माला बन के आली, फिर क्या करें? बोले बेटा ये नीम को फूट से टूंडो थो कटो सो डालो, बोले उसमें घाल दो। बोले फिर क्या करोगे? बोले जब इच्छा मेरी होगी तो मैं भजन कर लिया करूँगा। एक भगवान के भगत की जब कोई हंसी करता है तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। जैसे हम चंदन लगा के निकलते हैं मस्तक में, तो बहुत लोग हंसने वाले हैं, बोले ये 3 तलाक लगा रखी है। अरे इस चंदन का त्रिपुंड का महत्व तो समझो। ये हरियाणा में तो चंदन के महत्व को खत्म कर दिया लोगों ने। यदि आप लगाओगे चंदन तो लोग कहेंगे ये बड़ो भगत बन रहे हो। लोग इस डर से नहीं लगा रहे। हम त्रिपुंड लगाते हैं
तो कई कई बार बाबा ये 3 तलाक लगा रखा है। तीन तलाक हमारे माँ मार के हमको मार खाया। मूर्खों, अरे ये शैव संप्रदाय है, शिव जी का संप्रदाय है, और जिस वैष्णव के मस्तक में चंदन नहीं है और खास करके ब्राह्मण के मस्तक में चंदन नहीं है तो उसे प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। यदि आप कहीं यात्रा में निकल रहे हो और शायद बिना चंदन के मस्तक में ब्राह्मण मिल जाए तो आपका काम सिद्ध नहीं होगा। ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते हैं। और सभी सनातन धर्म को चंदन लगाना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए, माला पहनना चाहिए और भजन करना चाहिए। ये लक्ष्मी जी फिर से देखे वो भगत को हाल, बोलो देख लो, ये भगत तो वृंदावन में मिला था, ये भगत ये देखा इसको, बोले ये बड़ी बड़ी मड़ियों की माला। उसके दिमाग में ये था भगत के कि जितनी मोटी मड़ियों की माला रहेगी उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। हाँ, तो वो भगत जी अपनो भजन करे, सीताराम राधे श्याम सीताराम। जब थक जाओ तो विश्राम करने लगे। इतनी मोटी मड़ियों की माला कहाँ भजन कर जाएगा। 5-4 मड़ियाँ अपना हटाओ, फिर आराम करने लग जाओ, फिर जब थोड़ी सी आराम मिले फिर से खींचे। लक्ष्मी जी